दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में किसी को जॉइंट में पेन आ जाए, किसी को नी जॉइंट में पेन आ जाए, शोल्डर जॉइंट में पेन आ जाए, तो वो झट से सबसे पहले अपने आसपास कोई तेल देखते हैं और तेल की मालिश उस पर करने लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये आपके लिए खतरा भी बन सकता है और आपके दर्द को बढ़ा भी सकता है। इसके लिए आपको समझना होगा वात पित्त कफ का खेल क्या है। तो आइए एक बार जानते हैं वात पित्त कफ किस तरह काम करते हैं और किस तरह सोशल मीडिया पर जो लोग कुछ सुन करके कुछ भी तेल बना लेते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। तेल मलने से पहले एक बार आयुर्वेद की साइंस को समझिए। आपको अगर आपके किसी भी जॉइंट में पेन है तो उसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक उसमें वात की डोमिनेंसी हो सकती है, एक कारण हो सकता है पित्त की डोमिनेंसी हो, एक कारण हो सकता है कफ उसमें कारण हो। तीनों तरह के कारणों में अलग अलग लक्षण होंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। ये आयुर्वेद का मूल प्रिंसिपल है। तो जिस तरह आप पहली फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें दोस्तों वात की प्रधानता रहती है और वात की प्रधानता के कारण अगर आपके जॉइंट में पेन आ रहा है तो उसमें उस जॉइंट में ड्राइनेस आ जाएगी, क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आने लगते हैं। और यदि आप उस जॉइंट को मूव करते हैं, उसके मूवमेंट पर आप देखेंगे कि उसका पेन बढ़ जाता है। और अगर आप उसे टच करते हैं तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको उसमें पेन महसूस होगा और स्वेलिंग इसमें ना के बराबर होती है। वहीं इससे अपोजिट पित्त के केस में, अगर पित्त की वजह से आपको किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन हुई है और जॉइंट में पेन आ रहा है तो उसके लक्षणों में आप देखेंगे कि जॉइंट के ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उस जॉइंट पर यदि आप टच करते हैं अपने हाथ से तो आपको वह गर्म महसूस होगा। और यदि आप अपने जोड़ को मूवमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो भी इसमें पेन आएगा। और तीसरा जो है कफ की डोमिनेंसी, जब आपके शरीर में किसी जगह पर हो जाती है तो उस केस में दोस्तों आपकी स्टिफनेस बढ़ जाती है जॉइंट की। जॉइंट को मूव करने में आपको दिक्कत होगी, जॉइंट के ऊपर के हिस्से में आपको पूरा स्वेलिंग महसूस होगी। जॉइंट को जब आप टच करेंगे तो वह ठंडा महसूस होगा, हाथ लगाने से बाय टच वो जॉइंट ठंडा हो जाता है और जॉइंट का जो मूवमेंट है वो आप कर ही नहीं पाएंगे। स्वेलिंग की वजह से मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उस जॉइंट पर आपको हैवीनेस महसूस होगी और स्पेशली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस जॉइंट में आपका पेन बहुत सीवियर होगा। और कुछ हल्का फुल्का चलने से, वो करने से, या शरीर को गर्म करने से या उस जगह पर हीट करने से आपको कुछ रिलीफ महसूस होगा। तो इन तीनों तरह के दोषों की प्रधानता में अलग अलग लक्षण होते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि आप इसमें पहले उसकी बात करें वात दोष की, तो इसके ट्रीटमेंट में स्नेहन सूत्र है। ये बेसिक सूत्र है आयुर्वेद का कि इसमें मसाज मेडिकेटेड ऑयल के साथ या मेडिकेटेड घी के साथ अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके बिना आप वात का शमन नहीं कर पाएंगे। और एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल भी आपको मेडिकेटेड घी या ऑयल आयुर्वेद में दिए जाते हैं। पित्त के केस में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ हद तक ऑयल या मेडिकेटेड घी काम करते हैं, लेकिन इसका निर्णय कंडीशन देखकर किया जाता है कि कब उस चीज़ को अप्लाई करना है, कब नहीं। और कफ के केस में स्ट्रिक्टली ऐसा होता है कि किसी भी तरह की ऑयल की एप्लीकेशन, मसाज और इंटरनल, ये आपका बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, आपको लेना ही नहीं होता है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कफ के कारण चैनल पूरी तरह से ब्लॉक पड़े हैं, स्वेलिंग आई हुई है। और यदि आप उसके ऊपर ऑयल की मसाज करते हैं तो उसके चैनल और ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। तो कफ के केस में स्पेशली ऐसा होता है कि, लेकिन अब दिक्कत यह है कि घरों में आम एक हैबिट बनी हुई है कि दर्द देखा और मसाज शुरू। किसी पहलवान पे गए तो उसने मसाज कर दी, किसी घर में किसी से पूछा कि मुझे दर्द है तो उसने भी एडवाइस कर दिया कि आप इस पर मसाज कर लो, फलाना तेल लगा लो। और सोशल मीडिया पर तो तेल बताने वालों की बाढ़ आई हुई है, नुस्खे और तेल, ये तेल बना लीजिए, ये नुस्खा बना लीजिए। तो इस तरह का हमेशा ही मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूँ।
तो आपको समझने की जरूरत है कि आयुर्वेद बेसिक सूत्र एडवाइस करता है चिकित्सा के, जिसके लिए मूल कारण को समझा जाता है। वात, पित्त और कफ की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, जिसके बिना आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे।